अनेक जन्मों में मायाकृत आकर्षण से भटकते भटकते अब हमें उस माया ग्रंथि से छूटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, चैतन्य घन आत्म स्वरूप अपने को भूल करके पांच भौतिक देह में अहम हो जाना, कर्ता भोक्ता भाव हो जाना, ये ग्रंथि पड़ गई। अब माया किसे कहते हैं और माया का क्या बंधन है और इस बंधन से कौन तरता है? प्रभु के सिवा और कुछ दिखना सब माया है। प्रभु के सिवा और कुछ सुनना, बोलना, करना, लेना, देना, सूंघना, स्वाद लेना, सब ये माया से ही हो रहा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये भेद माया से ही हो रहा है। अच्छा, बुरा, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, दुख, सुख, हर्ष, शोक, भय, मृत्यु, ये सब माया से ही हो रहा है। जब किसी जीव पर श्री हरि दयालु होते हैं तो उसे मनुष्य शरीर दे करके विशुद्ध संतों का संग प्रदान करते हैं। तो छोरत ग्रंथि जान खगराया, बिघन अनेक करे तब माया। जब वो सतोगुण भाव में संतों के द्वारा जो उपासना पद्धति बताई गई है उसमें रत होना चाहता है, रत हो गया तब तो किसी की ताकत ही नहीं। रत होना चाहता है, भगवत मार्ग में चलना चाहता है, अपने आप को प्रभु के प्रेम में रंगना चाहता है, तो माया विघ्न डालती है। जो जड़ चैतन्य का बंधन है, ये देह भाव, मैं मेरा, तू तेरा, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं भोगता हूं, मैं आगे भोगूंगा, ये सब मायाकृत वचन है, मायाकृत चेष्टा है। जब उपासक उपासना के प्रकाश में इस ग्रंथि को छोड़ना चाहता है तो विघन अनेक करे तब माया। जो माया है वो अनेक विघ्न तैयार कर देती है उसके सामने। अंदर और बाहर दोनों जगह हमारी इंद्रियों में ही चंचलता प्रकट कर देती है। देखना, सुनना, स्वाद लेना, छूना, भोगना, ये सब इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उघारी। वो ताक में बैठे हैं, कहीं भी अवसर मिले और इसको गिराऊं। बाहर माया प्रतिकूलता पैदा करती है, विपत्ति डाल करके, निंदा करवा करके, अपमान करवा के, अवहेलना करवा करके। यद्यपि हमारे मार्ग में अगर विवेक है तो बहुत सहयोगी है, हमारा राग नष्ट हो रहा है, पर विवेक न होने के कारण वो उपासक लड़खड़ाने लगता है। जब कोई उपासक इस भाव से अपने को बचा ले तो ये जो नाम कीर्तन है, वाणी गायन है, श्री जी की सेवा है, संत समागम है, ये निश्चित तुम्हें मुक्त कर देगा, जीवन मुक्त कर देगा, निश्चित। आज तक कहीं कभी किसी को भी कुछ भी प्राप्त हुआ है तो संत समागम से प्राप्त हुआ है, अन्य किसी साधना से नहीं। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, भगवान के स्वयं वचन है।
यथा वरुंधेत सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम। जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं वैसा मैं अन्य किसी साधनों से नहीं। साधु संग दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। माया अपने पार्षद खड़े रखती है, जो कोई साधु समागम के लिए कदम बढ़ाता है, जाओ इसके अंदर विपरीत भावना डालो। आपको सावधान रहना है, आपको बड़ी कृपा से मार्ग मिला है। पहली बात, आपको ये सूत्र बैठा लेना है तो आप कभी फेल ही नहीं होगे, हारोगे ही नहीं। ये बहुत महिमा में सूत्र है। आचार्य हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब जगह अपने आराध्य देव राधा वल्लभ लाल को देखो। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवा किंचित कोई और नहीं। अब हम किसकी निंदा करें, अब हम किसकी निंदा सुने? कोई दूसरा हो तब ना। ये सुलझने का मार्ग है, उलझने का नहीं। ये सूत्र आप अपने हृदय में रखना, ये तत्काल आपको बचा लेगा। हर भगवत विरुद्ध बातों से आपको बचा लेगा। अब आपको ये सावधान रहना है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो तो वही मार्ग देने वाला आपके पास विपरीत भावना भेजेगा। ये सिद्धांत है। जब वर्ष भर विद्यालय में अध्यापक के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती है तो वही अध्यापक प्रश्न करके, और जब आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो अगले क्लास में पहुंचा देता है। ऐसे ही महामहिम करुणा समुद्र प्रभु उपासक के सामने भेजते हैं। सदगुरु के द्वारा अमृतमय वचन, अमृतमयी उपासना, अमृतमयी भावना, और असत पुरुषों का वेश धारण करके वही उसके प्रति विपरीत भावना, संशय, ये प्रकट करने के लिए वही उन्हीं का विधान है। क्योंकि पहले हमने कह दिया है, सूत्र रखना, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवा और कोई नहीं है। अब आपको संभलना है। चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो या घोर पापाचरण करने वाला चांडाल हो, गौ हो, कुत्ता हो, हाथी हो, सब में हमें अपने श्री कृष्ण को देखना है, अपने प्रभु को देखना है। यही हमारी बुद्धि का विवेक है, यही हमारी बुद्धि का प्रकाश है। देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों के प्रति दोष भाव रहित हो जाना, ये प्रभु की मांग है आपसे। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, मेरे सिवा और कोई नहीं, मैं ही मैं हूं। यही तो सवाल हल करना है। जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई का यही सवाल है, प्रभु के सिवा कोई नहीं, बस यही जान जाना। ये जान गए तो आगे सब बात बन जाएगी। ये जो जन्म मृत्यु का आपको दंड मिल रहा है, ये इस सवाल के हल ना करने पर। एक ही प्रश्न है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस मार्ग का उपासक हो, अध्यात्म का एक ही प्रश्न है, अद्वैष्टा सर्वभूतानां। समस्त भूतों में दोष रहित बुद्धि होकर सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब मेरे प्रभु का ही विलास हो रहा है, ऐसा अनुभव होना, ये जीवन मुक्त अवस्था है। कर्म बंधनों से मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया। अब आगे प्रेम भाव में अपने आराध्य देव के साथ बिलसेगा। आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। जिनके संग से हमारा भाव बिगड़ जाए, जिनके पास बैठने से हम जो सवाल सुलझाना चाहते हैं कि सब जगह मेरा प्रभु है, आचार्य हरिवंश चंद्र जी कह रहे, ये क्रूरा पिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं हैं, वो भी मेरे परम स्वाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल हैं।
हमें अपने आचार्य गुरु की बात अपने हृदय में बैठालनी है। सर्वत्र भगवत बुद्धि करके उदासीन अति रही गोसाई। उदासीन, न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। एकांत भले यमुना के पावन पुलिन पर एकांत बैठकर राधा राधा रटोगे तो वहीं चले आएंगे जहां जाना चाहते हो, वहीं चले आएंगे स्वयं। वो बहुत करुणामय और सच्चिदानंदमय है। ऐसे करुणामय है कि यदि भाव से एक बार पुकार लो तो पीछा नहीं छोड़ते। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ली। वो ऐसे प्रेमी है, पर उनसे प्रेम करने के लिए उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। कहीं भी कोई भी संबंधी हमारा और रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, कहीं वो भगवत लाड़िलों का दोष दर्शन करने वाला, उनकी निंदा करने वाला, भजन मार्ग की प्रति नास्तिकता का भाव रखने वाला, तो हम मन से उसको भी प्रणाम करें, क्योंकि मेरे प्रभु उसके रूप में भी हैं। हम वो चूक ना करें जो उधर से हो रही, पर हम ना उससे द्वेष करेंगे ना उससे राग करेंगे, हम उदासीन हो जाएंगे। मतलब ही नहीं, उदासीन को मतलब ही नहीं। अगर हम ये चतुराई नहीं रखेंगे तो बहुत प्रयासरत होकर जिस मार्ग में आप हृदय को पवित्र कर पा रहे हो, वो बिना प्रयास के अपवित्र हो जाएगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। क्षण में साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। अखिल कल्याण का नाश हो जाएगा। हमें क्या, हमारे प्रभु ही तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी लीला कर रहे हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी। जो बहुत सुकृत, बहुत महिमा में, उसमें भी जो पावर, वही बिजली, वही, दूसरी नहीं, वही है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कहीं भी जाओ, कहीं भी इस बात से सावधान रहना, माया अपना रंग आपके ऊपर फेंकेगी, आपको बचा के निकल जाना है। लड़ना नहीं, जवाब नहीं देना। अगर लड़े या जवाब दिए तो भी आप उसके रंग में आ गए। मौन, वो पीछे से अगर एक लात भी मारे तो कोशिश करना कि लौट के ना देखे और आगे बढ़ जाए। हमें उसके रंग में नहीं रंगना है। जित संग दोषा, वो संग दोष प्रकट करेगा, अपने को नहीं। और जब ये प्रभु देख लेंगे कि आप ऐसे सहनशील है, तो जो अपमान भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। कौन ऐसा है सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत ऐश्वर्य के स्वामी मेरे प्रभु श्री हरि हैं। और उस हरि के हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी प्रिया जो है, ऐसे युगल सरकार की दास्ता में हमें कौन ऐसा है जो हमारी तरफ ऐसा कर सके। अगर कोई कर रहा तो हरि ही है, दूसरा नहीं। प्रणाम, आगे बढ़ो।